ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, संघाई सहयोग संगठन के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी इनकरेक्ट है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, ईरान इसका नवीनतम पूर्ण सदस्य है, बी, इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है, सी, दो दक्षिण एशियाई देश नेपाल और श्रीलंका इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं, या फिर डी, यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के अधिकृत निकायों यानी जो अथॉराइज्ड बॉडीज हैं उनके बीच युवाओं के लिए कार्य के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एससीओ के सदस्य देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौते से अवगत कराया गया। एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया गया था और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ था। श्रीलंका और नेपाल इसके डायलॉग पार्टनर यानी संवाद साझेदार हैं, न कि पर्यवेक्षक सदस्य। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं यानी ऑब्जर्वर मेंबर हैं, जबकि अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका इस संगठन के डायलॉग पार्टनर हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने मंकी पॉक्स क्वारंटीन को अनिवार्य किया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, कनाडा, बी, ब्रिटेन, सी, रोमानिया, या फिर डी, बेल्जियम। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। बेल्जियम दुनिया का पहला देश है जिसने मंकी पॉक्स क्वारंटीन को अनिवार्य किया है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस बीमारी है, जिसका मतलब है कि यह एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में प्रवेश करता है। मध्य अफ्रीका यानी कॉन्गो बेसिन और पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र इस बीमारी के मूल स्थान है और इस बीमारी का मेजर लक्षण लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स का बढ़ जाना, इनलार्जमेंट हो जाना है। अभी हाल ही में मंकी पॉक्स के बारे में एक नई बात सामने आई है कि WHO ने कहा है कि इसका नाम बदल दिया जाए और अब WHO इसका नाम बदलने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो सुर्खियों में रही है उसकी मारक क्षमता कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, 150 किलोमीटर, बी, 250 किलोमीटर, सी, 350 किलोमीटर, या फिर डी, 400 किलोमीटर। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का 15 जून 2022 को ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया गया। पृथ्वी 2 स्वदेश में विकसित एक परमाणु सक्षम मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह अपने साथ आयुध ले जाने में भी सक्षम है और जुड़वा इंजन द्वारा संचालित है। पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जाने में सक्षम है और इसके 2 इंजन तरल ईंधन से चलते हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना कहाँ किए जाने का निर्णय हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, नई दिल्ली, बी, ढाका, सी, कोलंबो, या फिर डी, माले। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की कोलंबो में स्थापना के लिए भारत द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दे दी है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर करना, अनुभवों को साझा करना, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना और बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में समन्वय, सुविधा और सहयोग को मजबूत करना है। जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित जो एप्लीकेशंस हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी, इन सब क्षेत्रों में और खासकर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी है
इस क्षेत्र में यह कार्य करेगा। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। भारत के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाने की मंजूरी कहाँ मिली है? आपके ऑप्शंस हैं ए पासीघाट, बी अंगुल, सी कबीरधाम या फिर डी धोलेरा। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गुजरात के धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसे 48 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। यह परियोजना धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। धोलेरा में न्यू ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अहमदाबाद हवाई अड्डे से 80 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे के वर्ष 2025-26 से संचालन की योजना बनाई गई है और प्रारंभ में प्रतिवर्ष 3 लाख यात्रियों के इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने का अनुमान है, जिसके 20 वर्षों की अवधि में 23 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।